हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनन क्लासेस। अपन डिस्कस कर रहे थे 9 चैप्टर सीक्वेंस इन सीरीज की एक्सरसाइज 9.2 के बारे में, जिसके क्वेश्चन 15 कर लिए थे। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 14 तक कर लिए थे और 15 और 16 और 17 18 के बारे में डिस्कस करेंगे। और आपका काम है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। इफ a की पावर n प्लस b की पावर n अपॉन में a की पावर n माइनस वन प्लस b की पावर n माइनस वन इज ए एम बिटवीन a एंड b। ठीक है, यानी ये क्या आपका a और b के बीच में अर्थमेटिक मीन है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो देखो ध्यान से इसको मैं फाइंड आउट करूं तो सबसे पहले मीन दिया हुआ है किस किस के बीच में, a और b का। तो a और b का मीन क्या होगा, a प्लस बी अपॉन में 2। इसी वैल्यू का दिया हुआ है आपको, तो क्या लिख सकता हूं मैं, a की पावर n प्लस b की पावर n अपॉन में a की पावर n माइनस वन प्लस b की पावर n माइनस वन लिख सकते हैं। इसी वैल्यू का क्या दिया हुआ है, a और b का ये मीन दिया हुआ है, तो मैं इस पूरी वैल्यू को इक्वल कर सकता हूं इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि a की वैल्यू तो फाइंड n की वैल्यू तो फाइंड आउट करनी है। तो ये तो इधर मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, 2an प्लस 2 एक बार है तो b की पावर n, इसको मैं इधर मल्टीप्लाई करूं तो a प्लस बी इंटू ए की पावर n माइनस वन प्लस बी की पावर n माइनस वन लिख सकते हैं। अब 2 तो इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 इंटू ए की पावर n प्लस 2 इंटू बी की पावर n इक्वल टू, इसको मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूं तो a इंटू ए की पावर n माइनस वन, इसको मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूं तो a इंटू बी की पावर n माइनस वन, इसको मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूं तो प्लस b इंटू ए की पावर n माइनस वन, और इसको मैं इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो b इंटू बी की पावर n माइनस वन लिख सकते हैं। तो ये कितना आपका 2 a की पावर n 2 b की पावर n इक्वल टू, ये देखो पावर वन है तो सेम बेस पावर ऐड होगी तो n माइनस वन प्लस वन, तो माइनस वन प्लस वन से कैंसिल आउट होगी कितना, a की पावर n। ठीक है, और इसको देखो a इंटू बी की पावर n माइनस वन, फिर ये आपका सेम b इंटू ए की पावर n माइनस वन, और ये वैल्यू आपकी b की पावर n हो जाएगी। ये वाली वैल्यू इधर आएगी तो 2a की पावर n माइनस 2n कितना, यानी 2a की पावर n माइनस a की पावर n, एक a की पावर n बच जाएगी, प्लस 2 इंटू बी की पावर n माइनस, ये वैल्यू इधर आएगी तो b की पावर n, रिमेनिंग वैल्यू कितनी, a इंटू बी की पावर n माइनस वन, और ये कितना आपका b इंटू ए की पावर n माइनस वन। यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, ये तो आपकी रिमेनिंग वैल्यू, तो कितना a की पावर n प्लस ये आपकी माइनस कर दो कितना b की पावर n। ठीक है, हो गया। चलिए इक्वल टू a इंटू बी की पावर n माइनस वन, b इंटू ए की पावर n माइनस वन, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब देखो ये a है और ये a है, इसको तो इधर लेके आता हूं मैं, कितना a की पावर n फिर माइनस b इंटू ए की पावर, यानी मैंने a की पावर को एक तरफ कर रहा हूं, ये लीजिए हो गया। ये a इंटू बी की पावर है तो ये b की पावर इधर आएगी, तो a इंटू बी की पावर n माइनस वन और माइनस का b की पावर n, ये आ जाएगा। देखिए यहां से यदि मैं कॉमन निकाल दूं, क्या कॉमन निकालना है, ये a माइनस कॉमन निकालना है, यानी क्या a की पावर n माइनस वन में कॉमन निकालूंगा तो रिमेनिंग वैल्यू यहाँ पे देखो कितनी बचेगी। देखो ध्यान से, यहाँ पे आपको गिवन है a की पावर n, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, मल्टीप्लाई कर दो, a से मल्टीप्लाई और a से डिवाइड, ये a ऊपर जाएगा तो क्या लिख सकता हूँ मैं, a की पावर माइनस वन। कोई भी पावर ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर आएगी तो उसका साइन क्या होगा, पावर का साइन चेंज होगा। ये बेस सेम है तो कितना a की पावर n माइनस वन इंटू ए, यानी इस पूरी वैल्यू को ये कॉमन निकालूंगा तो रिमेनिंग वैल्यू आपकी a मिलेगी आपको। तो यहां से a की पावर n से मैं कॉमन निकाला तो यहाँ पे कितना a, ये कॉमन आ गया तो a माइनस बी इक्वल टू, यहां से b माइनस कॉमन निकाल दो तो रिमेनिंग वैल्यू इसी की तरह
b की पावर n-1 कॉमन निकाला तो ये यहाँ पे तो a रिमेनिंग और ये माइनस यहाँ से कॉमन आएगा तो अभी मैंने बताया ना कितना b आ जाएगा। ठीक है, इतना कॉमन आ गया। ये वाली वैल्यू तो इसके नीचे क्या लिख दूं इसको, a की पावर n-1 अपॉन में b की पावर n-1 इक्वल टू a माइनस b अपॉन में a माइनस b अपॉन में a माइनस का b। इन दोनों का बेस अलग अलग है, पावर सेम है, तो इनको मैं कंबाइन करके a अपॉन b की पावर n-1 लिख सकता हूं और ये कैंसिल आउट होगी, वैल्यू कितनी 1 लिख सकते हैं। अब अपन ये जानते हैं, क्या जानते हैं कि a अपॉन b की वैल्यू a अपॉन b की पावर n-1 की वैल्यू 1 कब आती है, पावर की वैल्यू जब 0 हो जाए तब आ जाएगा, क्योंकि अपन जानते हैं ये चीज कि n, या फिर ऐसे कर दो x की पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू कितनी 1। तो यहाँ कुछ वैल्यू पुट कर दो, कुछ भी पुट कर दो और उसकी पावर 0 होगी तो वैल्यू 1 ही आएगी। तो इस 1 की वैल्यू में, क्योंकि आपको कंपेयर करना है, तो इसको लिख सकता हूँ ना मैं a अपॉन b की पावर 0, अभी भी देख लो वही आएगा। अब देखो a अपॉन b और a अपॉन b दोनों का बेस सेम होता है, इक्वल के फॉर्मेट में और बेस सेम है, तो इन दोनों की पावर आपस में क्या होगी, इक्वल होगी। ये लीजिए इक्वल कर दिए, यहाँ से n की वैल्यू कितनी हो गई 1, n की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन। पुट करके देखो n इक्वल टू, आप यहाँ पे पुट करके देखोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 15। अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी आप देख लेना, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में डिस्कस करते हैं, इसको आप नोट डाउन कीजिए नोटबुक में। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 में जो आपको गिवन है उसी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग चलते हैं, पूरा का पूरा देखिए क्या गिवन है। बिटवीन 1 to 31 m member have been insert in such a way that the resulting sequence in AP। ठीक है, यानी क्या गिवन आपको कि 1 और 31 के बीच में आपको m मेंबर, देखो इससे पहले वाले क्वेश्चन नंबर 14 में 5 नंबर आपको इंसर्ट करने थे, यहाँ पे m नंबर आपको इंसर्ट करना है। m नंबर आपको इंसर्ट करने तो उसको मैं मान लेता हूं A1, A2, A3, m करने हैं तो लास्ट वाली ये आ जाएगा AM। ये लीजिए, समझ गए होंगे। देखो ये तो हो गया द रेशियो ऑफ द सेवंथ, तो 7 टर्म को मैं क्या लिख सकता हूं A7 लिख सकता हूं, एंड m-1, यानी m-1 नंबर कितना है कि द रेशियो ऑफ 7th एंड m-nth नंबर, यानी क्या बोला अगले ने कि 7th नंबर और ये वाली वैल्यू। ठीक है, इसको देखना, मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या कि द रेशियो ऑफ 7th नंबर अपॉन में m माइनस ये 7th आपका नंबर, इन दोनों का रेशियो आपका 5 अपॉन में 9। फाइंड द वैल्यू ऑफ m, क्या निकालना है m की वैल्यू आपको निकालना है यहां से। ठीक है, अब ये 7 नंबर कौन से है, इनमें से तो है, ठीक है ना, इन्हीं नंबर में से, और ये नंबर कितने आपके m am है। तो देखो मैं क्या लिख सकता हूं, ये 7 है तो टोटल टर्म देखो, ये आपके टोटल m, ये 1 और ऐड कर दो m+1, और ये आपका 31 और ऐड कर दो, तो n की वैल्यू, यानी इस सीक्वेंस में ध्यान से देखना n कितना आपका, यानी इस पूरी सीक्वेंस में कितना है, ये टोटल आपका m+1 m+1 m+2, तो n की वैल्यू यानी टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी है आपकी m+2 है, जिसमें फर्स्ट टर्म कितनी है आपकी 1, लास्ट टर्म यानी am+1 वो कितनी है, लास्ट टर्म am+2, ये कितनी है आपकी 31, कितनी है 31।
समझ गए होंगे। ठीक है, अब देखो स्टार्ट करते हैं इसको। आपको ये जो नंबर दिए हुए हैं, इन्हीं नंबर से आपको 7 नंबर दिया हुआ है। यदि 7 नंबर यहां से है तो यहां से ये कौन सी टर्म हो गई, क्योंकि 7 नंबर तो इसमें हो गई, और ये कौन सी हो गई, 8 हो गई ना, कौन सी, 8। फिर ये देखो n-1 यानी इससे पहले वाली टर्म थी, इससे पहले वाली टर्म। अब मैं यहां से स्टार्ट करूं तो इसमें 8 होगी, और 8 होगी तो ये कौन सी टर्म हो गई, am हो गई। इसकी वैल्यू कितनी है, 5/9। कितनी है, 5/9। इस कंसेप्ट को समझना आप ध्यान से, देखना दोबारा मैं बता रहा हूँ। ये कौन सा नंबर है, यानी ये जो जेनेटिक नंबर है ना, इनको मैं इंसर्ट कर रहा हूँ। इसकी 7 नंबर है, इसका 7 नंबर है, और इन m नंबर को इसके अंदर इंसर्ट कर दूं तो एक नंबर ये भी ऐड होगा। ठीक है, m ऐड करते ये नंबर कौन सा, m+1। तो आपको 7 नंबर है तो यहां से स्टार्ट करो। 7 नंबर 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 नंबर, और इससे स्टार्ट करो तो ये 8 नंबर पे आएगा 7 नंबर। देखना A1 A2 A3 A4 A5 A6 और A7। यहाँ पे 1 ऐड कर दूं तो ये कौन सी टर्म हो जाएगी, 7 वाली, 8 हो जाएगी। इसी टाइप से m-1 नंबर कौन सा हो जाएगा, am हो जाएगा। इसको मैं सोल्व करूं तो ध्यान से देख लो, इसको सोल्व करें तो ये रहेगा a फर्स्ट टर्म, a कौन सा फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं, an = a + n-1 × d। ठीक है, तो देखो 8-1 इंटू में d अपॉन में a + m-1 इंटू में d = 5/9, यही आएगा। चलिए स्टार्ट नेक्स्ट। ये क्या आपका a + 70 हो गया, a की वैल्यू कितनी है, 1। देख लीजिए a की वैल्यू कितनी है, 1। फिर ये a की वैल्यू कितनी है, 1, प्लस m की वैल्यू कितनी है, n नहीं है ना। चलिए m की वैल्यू नहीं है, m तो निकालना है आपको, इंटू में d = 5/9, ये आ जाएगा। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूं तो 9 + 7d, 9 + 7d, 9 प्लस, चलो इसको मैं एक बार ऐसे ही करता हूँ, 1 + 7d अपॉन में ये कितना, उधर मल्टीप्लाई कर दो तो ये 5 × 1 + m-1 इंटू में d, ये आ जाएगा। यहां से ये कितना, ये 9 और ये कितना 63 × d = 5 × 1, 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा, 5 + m-1 × 5d, ये आएगा। ठीक है, देखो थोड़ा सा और चेंज करो आप इसमें, चेंज क्या करना वो देखो। चेंज आपको ये करना है, आपको टर्म दे दी ये कौन सी टर्म आपकी, m+2 तो है, m+2 ये रहा, यानी am+2 = 31 है, तो यहां से मैं वैल्यू पुट कर दूं। ठीक है, ये तो आ गया 50 और ये m-1, ठीक है, ये आ जाएगा। इसमें 1 ऐड करते हैं। चलिए ये देखो, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, a + m+2 - 1 इंटू में d = 31, ये तो लिखेंगे। इसकी वैल्यू कितनी है, 1 + m+1 इंटू d = 31। ये 1 इधर जाएगा तो m+1 इंटू में d = 31 -1 इक्वल टू कितना, 30, यानी m+1 इंटू d की वैल्यू कितनी आ गई, 30 आ गई। ठीक है, इसकी वैल्यू 30 आ गई, तो मैं वैल्यू में पुट कर दूं यहाँ पे। इसको सोल्व करो तो देखो कितना आएगा, कि 9 + 63d =
ये 5 इंटू इस एम डी को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी 5d को अंदर मल्टीप्लाई करूँ तो 5md माइनस 5d यही रहेगा, ठीक है, m-1। अब देखो ठीक है ना, मुझे md की वैल्यू चाहिए तो md देखो मैं यहाँ से वैल्यू निकालूं तो md कितनी आ गई अपने पास में, md प्लस d इक्वल टू 30। मैंने d को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ से md इक्वल टू कितना 30 माइनस का d, 30 माइनस का d। तो देखो ये 9 प्लस 63d इक्वल टू 5 प्लस 5 इंटू इस md की वैल्यू कितनी है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट कितनी है 30 माइनस d और ये माइनस का d। अब देखो सारे में एक वेरिएबल हो गया, ठीक है। अब मैं d की वैल्यू यहां से निकाल सकता हूं तो ये 9 प्लस 63d इक्वल टू 5 प्लस ये कितना 150 माइनस 5d माइनस 5d। तो ये 9 प्लस 63d इक्वल टू ये कितना आपका 150 और ये कितना आपका माइनस का 10d। 10 को तो इधर लेके आइए तो 63d प्लस का 10d, ये 9 इधर जाएगा तो 155 माइनस का 9। तो देखो मैं क्या लिख सकता हूँ 63 प्लस 10 कितना आपका 73d हो गया। और ये 150 में से 5 तो कैंसिल आउट, 154 और कर दो तो 4 को करूंगा तो 146 आ जाएगा, 146। यहां से देखो इसको मैं कैंसिल आउट करूं तो ये d की वैल्यू कितनी आएगी, यहां से 2 आ जाएगी। इस d की वैल्यू मैं वहां पे पुट कर दूं तो वैल्यू देखो कितनी आएगी, ऊपर कर देता हूं। देखो आपको वैल्यू गिवन है md इक्वेशन मान लीजिए 1 इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1 md इक्वल टू 30 माइनस d, इसमें वैल्यू पुट कर दो तो ये m इंटू 2 इक्वल टू 30 माइनस का 2 तो कितना हो जाएगा 2m इक्वल टू 14, m इक्वल टू 14 नहीं ये 28, कैंसिल आउट करने के बाद आएगा 28। तो m की वैल्यू आ गई 28 अपॉन में 2 कितना 14। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है, समझ गए होंगे। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कीजिए पूरा का पूरा और अपन चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 17 में आपको गिवन है ए मैन स्टार्ट रीपेइंग ए लोन ए फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ 100 रुपीज। यानी एक मैन है वो अपने लोन को पे कर रहा है, ठीक है, जिसकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितनी है आपकी, कितनी है 100 रुपीज है। तो देखो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट वो कितनी है 100 रुपीज है, कितनी है 100 रुपीज है, ठीक है, एपी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो देखो इफ ही इंक्रीज द इंस्टॉलमेंट कितना है 5 रुपीज है। तो एपी पढ़ रहे हैं तो ये फर्स्ट टर्म हो गई आपकी, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है तो फर्स्ट टर्म हो गई, यानी ए कितना आपका 100 इंक्रीज कर रहा है 5 से तो 5 इंक्रीज होगा तो पहले 100 था, इंक्रीज 5 होगा नेक्स्ट मंथ में तो 5 और नेक्स्ट मंथ में इंक्रीज होगा तो 110 कितना 110 फिर 115 ऐसे ही चलता जाएगा एवरी मंथ। व्हाट अमाउंट ही पे इन द 30 इंस्टॉलमेंट है तो एन की वैल्यू कितनी है 30, इनका मैं कॉमन डिफरेंस निकालूं तो 10 क्योंकि 5 इंक्रीज कर रहे हैं तो 5 ही हो गया। ये लीजिए क्या निकालना है 30 इंस्टॉलमेंट की वैल्यू निकालनी है, एस 30 निकालना है, ठीक है, कि व्हाट अमाउंट ही पे इन 30 इंस्टॉलमेंट, कि 30 इंस्टॉलमेंट के अंदर कितना आपको इसमें पे करना पड़ेगा, कितना पे करना पड़ेगा ये निकालना है, यानी A30 निकालना है। फॉर्मूला अपन जानते हैं, देखो an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू में डी, यही फॉर्मूला होता है। a की वैल्यू तो यही है, n की वैल्यू आपकी 30 है, माइनस 1 इंटू में d है, ये लो। a की वैल्यू कितनी है आपकी 10, 30 माइनस 1 कितना 29, d की वैल्यू कितनी है 5, तो ये 100 प्लस इसको 5 से मल्टीप्लाई करो तो 5 और ये 10 145 कितना 245 कितना 245, ये A30 की वैल्यू आपके
आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपको 30 इंस्टॉलमेंट का वैल्यू आ जाएगा। इतनी रुपीज आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है ना, 245 रुपीज पे फॉर 30 इंस्टॉलमेंट। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कीजिए। चलते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में आपको गिवन कंडीशन, उसको आप देखो, वर्ड्स को समझिए, थीम को समझना क्वेश्चन की। तो देखो सबसे पहले क्या गिवन है, डिफरेंस बिटवीन द एनी टू कॉन्जुगेटिव एंगल। कॉन्जुगेटिव का मतलब लगातार कोई एंगल दिए हुए, उनका डिफरेंस गिवन है। तो डी दे दिया, कॉमन डिफरेंस दे दिया, कितना 5 डिग्री। कितना है 5 डिग्री। ठीक है, एपी पढ़ रहे तो डिफरेंस निकालिए। इफ द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ 120, यानी सबसे स्मॉल एंगल वो कितना है 120, सबसे स्मॉल, यानी स्टार्टिंग में एंगल कितना है ये है। तो द एंगल कितना 120 डिग्री, यानी ए हो गया कितना 120 डिग्री। आगे देखो, फाइंड द नंबर ऑफ साइड ऑफ द पॉलीगन, ये निकालना है। फाइंड द नंबर ऑफ सम ऑफ द पॉलीगन। तो देखो मैं एक फॉर्मूला जानते हैं अपन 8th क्लास 9th क्लास में पढ़ गए हैं, 8th क्लास में पढ़ गए हैं 7 और 8 में, कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ एन साइड पॉलीगन, कि एन साइड पॉलीगन के इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री माइनस 180 डिग्री इंटू एन माइनस 2। ये आपको फॉर्मूला माइंड में रखना है। ठीक है ना, सम है, सम इनका भी निकालना पड़ेगा, एन साइड है। ठीक है, तो इनके सम की वैल्यू में निकालूं तो देखो इनके सम की वैल्यू आपकी यही आएगी कि एस एन का फॉर्मूला अपन जानते हैं n/2 2a प्लस n-1 इंटू में d इक्वल टू 180 डिग्री इंटू 1-2, यही तो आएगा। n की वैल्यू पुट कर दो, n की वैल्यू है नहीं अपने पास में, तो n/2 निकालनी है आपको। 2 इंटू a कितना आपका 120, a कितना आपका 120, n-1 इंटू 5 डिग्री इक्वल टू कितना 180 इंटू n-2, ये तो है। अब देखो कुछ कट रहा है तो काट दीजिए। उस 2 को मैं उधर भेज दूं तो कितना आएगा 360 इंटू में n-2, ये तो आएगा। और इस n को मैं अंदर मल्टीप्लाई करूं तो ये तो कितना हो गया 12 दूनी 24, 240 डिग्री इंटू n। ठीक है, डिग्री एक बार बाद में लगा देना आप, ठीक है ना, एक साथ में, और लगाओ तो लगा दो एक बार। अब देखो इस n को तो इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो n स्क्वायर हो गया, या फिर एक बार देख लो, एक स्टेप और कर लेते हैं, ये कितना n-1 इंटू 5n, ठीक है ना, इक्वल टू ये। अब मैं इसको सोल्व करता हूं, 240n प्लस 5n स्क्वायर माइनस 5n इक्वल टू, उसको मैं मल्टीप्लाई करूं तो कितना 360n माइनस 720, ये तो आएगा। तो देखो वैल्यू अपन एक तरफ करते हैं, सारी वैल्यू, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू मिलके कितनी 235n प्लस 5n स्क्वायर, ये वैल्यू इधर आएगी तो माइनस का 360 और ये प्लस का 70n इक्वल टू 720 इक्वल टू 0। तो ये कितना आपका 5n, इन दोनों को ध्यान से देखो, रिमेनिंग वैल्यू कितनी है, कितनी है माइनस करेंगे तो 125 हो गया। ठीक है ना, देखो ये 5 ये 2 125 माइनस का 125 ही है ना आपका 125, ठीक है, और ये प्लस का इक्वल टू 0। पूरी इन इक्वेशन को 5 से डिवाइड कीजिए
तो n स्क्वायर, इसको 5 से डिवाइड करूं तो ये हो जाएगा आपका n प्लस इसको 5 से डिवाइड करूं तो 1 और फिर 1 हो गया तो 22 4 और ये 4 इक्वल टू 0। अब इस 25 के ऐसे दो फैक्टर बनाइए जिनका मल्टीप्लाई कितना हो 144 हो, जिनका मल्टीप्लाई कितना हो 144 हो। तो देखो n स्क्वायर माइनस कितनी वैल्यू आएगी, देखो ऐसी वैल्यू कौन सी है जिनका मल्टीप्लाई आपका ये है 16n माइनस 9n, इन दोनों का मल्टीप्लाई आप करोगे तो 144 ही आएगा और ऐड करोगे तो माइनस का 25 आएगा। फर्स्ट 2 में से कॉमन निकालो n को तो n माइनस 16, यहाँ से n 9 को कॉमन निकाल दो तो n माइनस 16 इक्वल टू 0। यहाँ से और यहाँ से कॉमन कितना n माइनस 16 और रिमेनिंग वैल्यू कितनी n माइनस 9 इक्वल टू 0। अब देखो दोनों का मल्टीप्लाई 0 है तो पक्का n तो 0 होगा, यानी ये पूरा 0 होगा, ये पूरा 0 है या फिर n माइनस 9 भी 0 हो सकता है। यदि ये 0 है तो n की वैल्यू कितनी 16 और यदि ये 0 है तो n की वैल्यू कितनी 9। ठीक है, तो ये था इस क्वेश्चन का कि n की वैल्यू नंबर ऑफ साइड या तो आपकी 9 होगी या फिर नंबर ऑफ साइड आपकी 16 होगी। ठीक है, तो इसमें आपका आंसर आएगा 9। कितना आएगा 9। क्लियर बात, देख लेना इसको। ठीक है, ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर n की वैल्यू कितनी आएगी 9, ये आंसर आ जाएगा आपका। क्लियर बात। इस क्वेश्चन के साथ आपकी एक्सरसाइज 9.2 भी कंप्लीट है। नेक्स्ट एक्सरसाइज 9.3 जिसमें अपन पढ़ेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में, जीपी के बारे में डिस्कस करेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।